हेलो दोस्तों, आसान ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज सुर के बाकी बचे दो पदों की व्याख्या पर प्रकाश डालने जा रहा हूं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हारिल एक पक्षी होती है और यहाँ गोपियां अपने आप को हारिल पक्षी के तुल्य मानती है, हारिल पक्षी के समान मानती है। और उद्धव जी जो योग संदेश लेकर आए हैं उनसे कहती है कि हे उद्धव, हमारे लिए जो भगवान है, हरि है, विष्णु है, कृष्ण है, वो हारिल पक्षी के समान है। कैसे हारिल पक्षी के समान है? जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी के टुकड़े को छोड़ना नहीं चाहती, ठीक उसी प्रकार से हम सभी गोपियां भगवान कृष्ण को छोड़ना नहीं चाहती। मन क्रम, मन से, कर्म से, वचन से, वाणी से नंद नंदन उर मतलब हृदय होता है। तो उस नंद बाबा के बेटे को यह दृढ़ करी पकड़ी। नंद बाबा के बेटे ने हमारे अंतस्थल को, हमारे उर को, हमारे अंतरात्मा को दृढ़ता से पकड़ रखा है। जागत सोवत, जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिवस मतलब दिन में, निसी मतलब रात में, कान कान जकरी, जकरी का तात्पर्य होता है रट लगाए रहना। हे उद्धव जी, हम सभी गोपियां जागते हुए, सोते हुए, दिन में, रात में कान्हा कान्हा नाम की ही रट लगाए रहती है। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करी हुई ककरी। हे उद्धव जी, तुम्हारा जोग संदेश सुनकर ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी हो। अर्थात गोपियों के कहने का मतलब है कि वो प्रेम मार्ग का अनुसरण करती थी और उद्धव जब योग मार्ग लेकर के आए हैं तो उसकी संज्ञा उस गोपिया ककड़ी की देती है। सुतो व्याध, व्याध मतलब रोग होता है। हे उद्धव जी, तुम तो ऐसा रोग लेकर के आए हो, देख सुनी न करी, दिख जिसे कि हम सभी ने आज तक न देखा है न सुना है। यह तो सुर तिन्हिले सौंपो। सूरदास के शब्दों में गोपियां कहती है कि हे उद्धव, इस योग रूपी रोग को तुम वैसे ही लोगों को ले जाकर के सौंपो जिनके मन चक्री, मन चक्री का मतलब जिनके मन में भटकाव है। अर्थात कहने का तात्पर्य है जिसमें के मन में कभी प्रेम की भावना जागृत नहीं हुई, ऐसे लोगों को हे उद्धव यह जो है योग रूपी ले जाकर के सौंपो। हरिहे राजनीत पढ़ी आए। अब गोपियां कहती है कि हे उद्धव, ऐसा लगता है कि जैसे हरि से, भगवान कृष्ण से तुम राजनीति का पाठ पढ़कर आए हो। समझी पात मधुकर के समाचार सब पाए। और मधुकर मतलब भौरा होता है। हे उद्धव, उद्धव रूपी भौरे की बात सुनते ही गोपियां सब समाचार पा गई थी। सब उन लोगों को आभास हो गया था कि निश्चित रूप से यह क्या करने आए हैं। और गोपियां उद्धव से कहती है, एक अति चतुर हुते मतलब थे होता है। एक तो तुम पहले से बहुत चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब अपने गुरु से ग्रंथ का पाठ पढ़ कर आए हो, राजनीति का पाठ पढ़ कर आए हो। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, हम तो उनकी बड़प्पन का बुद्धि का बड़प्पन भी जान गए। किसकी बुद्धि का बड़प्पन जान गए? भगवान कृष्ण के बुद्धि का बड़प्पन जान गए कि उन्होंने योग संदेश भेज दिया। अर्थात गोपियों के कहने का मतलब था कि जो हम सभी गोपियों से काफी लगाव रखते थे, स्नेह रखते थे, प्रेम रखते थे, और वही भगवान कृष्ण जो है हम सबको क्या भेज दिए? तो योग संदेश उन्होंने भेज दिया। उद्धव भले लोग आगे के। अब उद्धव को समझाते हुए गोपियां कहती है कि हे उद्धव जी, जो भले लोग आगे के, आगे के मतलब होता है जो पहले के लोग होते थे वो पर हित डोलत धाय। हित मतलब भलाई के लिए, वो दूसरों की भलाई के लिए उसके आगे पीछे रहा करते थे। अर्थात पहले के लोगों के हृदय में, अंतरात्मा में, उर में, अंतस्थल में परोपकारता रूपी धर्म विद्यमान था। अब अपने मन फेर पाइए। हे उद्धव, अब हम सब गोपियों को अपना मन वापस लाना होगा। कहाँ से वापस लाना होगा? भगवान कृष्ण के प्रति जो उनका लगाव था वो दूर करना होगा, जो कि भगवान कृष्ण जाते समय चुरा लिए थे। अर्थात उनके मन को अपने मन में कर लिए थे। ते क्यों अनीति करे आपुन। हे उद्धव, वो जो भगवान कृष्ण है वो अपने ऊपर अन्याय क्यों कर रहे हैं? अनीति मतलब अन्याय। जे और अनीति छुड़ाए, जो दूसरों को अन्याय से छुड़ाते रहे हैं और वही अपने खास पर, अपने सगे संबंधियों पर वो अन्याय क्यों कर रहे हैं?
राज धर्म तो यह सुर। सुर के शब्दों में गोपियां कहती है कि राजा का तो धर्म होता है कि जो प्रजा को सताए नहीं, जो प्रजा को कष्ट नहीं दे। अब इसमें पद छंद का प्रयोग किया गया है और अलंकारिक सौंदर्य की दृष्टि से भी यह पद जो है काफी प्रसिद्ध है और यह पद गेय है। और यहां पर अनुप्रास अलंकार की छठा अनेक जगहों पर बिखर पड़ी है। जैसे जे और अनीति छुड़ाए, मतलब कहने का तात्पर्य है कि हमारे हरिहारिल ह वर्ण की आवृत्ति हो रही है। अब सीबीएसई ने अपने पाठ्यक्रम में परीक्षा को 2 भागों में बांटा है और यह जो सुर का पद है वह फर्स्ट टर्म की परीक्षा में लिया गया है और अब पहले टर्म की जो परीक्षा होगी वो सारी की सारी परीक्षाएं बहुविकल्पीय प्रश्नों वाली होंगी, एमसीक्यू टाइप की होंगी। जैसे अभी मैं सुर के पद की व्याख्या किया, जैसे मान लीजिए प्रश्न पूछा जाएगा कि कृष्ण का योग संदेश लेकर कौन आए थे और 4 विकल्प दे दिया गया, उद्धव, बलराम, सेवक, इनमें से कोई नहीं, तो उद्धव को आप सही टिक लगाएंगे। दूसरा प्रश्न है कवि के अनुसार गोपियों का स्वभाव कैसा है, चतुर है, निर्दयी है, घमंडी है, भोला है, तो भोला सही है। तो इस तरह से बहुविकल्पीय प्रश्न इसमें आएंगे।